प्रस्तावना। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और शांति में आप सभी प्रिय भाइयों और बहनों को शालोम। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस विषय को प्रस्तुत करने का मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति पर आक्षेप करना, किसी सेवकाई का अपमान करना या विवाद उत्पन्न करना नहीं है। हम सब एक ही प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास करने वाले भाई बहन हैं, और हमारा पहला कर्तव्य यह है कि हम परमेश्वर के वचन को सत्य और संतुलन के साथ समझें। हाल के दिनों में भाई डेनियल राज सर जी की कुछ शिक्षाओं में यह कहा गया है कि दशमांश क्रूस पर नाश कर दिया गया है, और अब किसी भी विश्वासी को व्यवस्था से संबंधित बातों का पालन नहीं करना चाहिए। इन बातों को सुनकर कई विश्वासियों के मन में प्रश्न उत्पन्न हुए हैं, और कुछ लोग भ्रमित भी हुए हैं। इसी कारण एक भाई के रूप में और कलीसिया के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने पवित्र बाइबल के वचनों के आधार पर इस विषय का अध्ययन किया है। जो बातें आगे प्रस्तुत की जाएंगी वे किसी विवाद के लिए नहीं, बल्कि सत्य को स्पष्ट करने और विश्वासियों के मन में उठे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हैं। पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है कि हम सत्य को प्रेम में बोलें, इफिसियों अध्याय 4 वचन 15। इसलिए आगे जो बातें कही जाएंगी वे मसीह के प्रेम, विनम्रता और भाईचारे की भावना के साथ कही जाएंगी। हम सब मनुष्य हैं और सीखने की प्रक्रिया में हैं। यदि कहीं हमारी समझ अधूरी हो तो परमेश्वर का वचन ही हमें सुधारने और सही मार्ग दिखाने वाला है। मेरी प्रार्थना है कि जब हम इस विषय पर विचार करें तो हम सब विनम्र हृदय और खुले मन से बाइबल के वचनों को देखें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और कलीसिया का निर्माण हो। प्रभु यीशु मसीह हम सबको अपने सत्य में मार्गदर्शन दें और हमें प्रेम तथा एकता में बनाए रखें। आमीन। अब इस विषय को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि पवित्र बाइबल वास्तव में व्यवस्था के विषय में क्या सिखाती है। कुछ शिक्षाओं में यह कहा जा रहा है कि व्यवस्था क्रूस पर नाश कर दी गई है, इसलिए अब किसी विश्वासी को व्यवस्था से संबंधित किसी भी बात को मानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या वास्तव में बाइबल यही सिखाती है? क्या प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया या उसका सही उद्देश्य पूरा किया? इन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हम अब पवित्र शास्त्र के वचनों को देखकर इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इफिसियों की पत्री अध्याय 2 वचन 14 से 16 के उस भाग को देखेंगे जिसे लेकर यह शिक्षा दी जा रही है कि व्यवस्था ही बैर है और उसे समाप्त कर दिया गया है। अब आइए इस विषय को बाइबल के प्रकाश में समझते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, किसी भी शिक्षा को स्वीकार करने से पहले हमें एक बात याद रखनी चाहिए। किसी मनुष्य की बात अंतिम अधिकार नहीं है। अंतिम अधिकार केवल परमेश्वर का वचन है। इसलिए अब हम किसी व्यक्ति की राय नहीं, बल्कि पवित्र बाइबल के वचनों के प्रकाश में इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। एक भाग डैनियल राज सर जी की शिक्षा दशमांश क्रूस पर नाश 1 मार्च 26 इस पर उन्होंने कहा है। अर्थात इसका मतलब यह है कि यहाँ बैर का अर्थ व्यवस्था, लॉ है। तो बैर कौन है? व्यवस्था। इफिसियों की पत्री अध्याय 2 वचन 14 से 16। बाइबल आधारित उनको जवाब। डैनियल राज सर जी बाइबल के वचन को, उसके शब्द को लेकर उसका गलत अनुवाद, उनके अपने विचारों को साबित करने के लिए उनके विचारों के अनुसार अर्थ देकर मसीही लोगों के अंदर भ्रम फैला रहे हैं। व्यवस्था बैर है, यह एक आधा सच है जो विश्वासियों के अंदर भ्रम फैलाता है या उन्हें भ्रमित कर सकता है। जब वे कहते हैं व्यवस्था बैर है और हमें व्यवस्था के अंदर लिखी हुई बातों को नहीं मानना है, उसका पालन नहीं करना है, तो इसका सीधा तात्पर्य यही निकलता है कि लोगों को अब 10 आज्ञा को मानना नहीं है। यही सिखाता है, क्योंकि 10 आज्ञा व्यवस्था के अंदर ही आती है।
और जो लोग उनकी इस शिक्षा पर विश्वास करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे, वे नैतिक और पवित्रता का जीवन छोड़ वो एक अनैतिक जीवन जिएंगे। उन्होंने इफिसियों की पत्री अध्याय 2 वचन 14 से 16 को लिया है और व्यवस्था को बैर कहा और व्यवस्था के अंदर लिखी हुई बातों को नहीं मानना है। उन्होंने वचन का यह अर्थ लोगों को बताया है। बाइबल में जब हम देखते हैं व्यवस्था, वह तो हमारे लिए परमेश्वर यहोवा की ओर से दिया हुआ वचन है जो हमें मनुष्य को पाप से पहचान कराता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं, तोड़ने नहीं। व्यवस्था के अंदर की बहुत सी बातें एक परछाई थी जो मसीह के आने के विषय में कहती है। यह व्यवस्था एक आईने के समान है जो दिखाता है हमारा चेहरा कैसे दिखता है, गंदगी और दोष को दिखाता है, हमारे पापों को दिखाता है। हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि व्यवस्था के कारण जो दोष, दंड और शत्रुता मनुष्य और परमेश्वर के बीच थी, वह बैर था। उसकी सजा को, उस बैर को क्रूस पर नष्ट किया गया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर पाप को दंडित किया। रोमियों की पत्री अध्याय 8 वचन 3। परमेश्वर ने अपने पुत्र को पापमय शरीर की समानता में भेजकर पाप के कारण पाप को शरीर में दंडित किया। इसी प्रकार बाइबल यह भी बताती है कि मसीह ने व्यवस्था के शाप को अपने ऊपर ले लिया। गलातियों की पत्री अध्याय 3 वचन 13। मसीह ने हमारे लिए शाप बनकर हमें व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। और बाइबल यह भी कहती है कि जो लेख हमारे विरोध में था, उसे क्रूस पर मिटा दिया गया। कलुसियों की पत्री अध्याय 2 वचन 14। उसने विधियों का वह लेख जो हमारे विरोध में था मिटा दिया और उसे क्रूस पर कीलों से जड़ दिया। इसलिए जब इफिसियों की पत्री अध्याय 2 वचन 14 से 16 में लिखा है कि मसीह ने बैर को नाश किया, तो इसका अर्थ यह है कि व्यवस्था के कारण जो दोष, दंड और शत्रुता मनुष्य और परमेश्वर के बीच थी, उसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर समाप्त कर दिया, ताकि यहूदी और अन्य जाति दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मेल करा दे। परमेश्वर और मनुष्य के मिलन में जो बाधा थी, उसकी व्यवस्था का जो दंडात्मक भाग था, उसकी सजा लेने के बाद वह बाधा हटा दी गई। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बताया कि केवल पराई स्त्री के साथ शारीरिक संबंध यानी व्यभिचार नहीं, तो किसी भी स्त्री को कुदृष्टि से देखना भी व्यभिचार है। प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था के नियम को मिटाया नहीं, उसे और भी गहरा किया और उच्च स्थान दिया। और भी बहुत सी बातें हैं जो हम आगे देखेंगे। मेरे भाई और बहनों, देखिए, यह एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है। जब बाइबल के वचनों की व्याख्या की बात आती है, तो कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ ही सब कुछ होता है। और आधा सच पूरे विश्वास की नींव को हिला सकता है। इफिसियों अध्याय 2 वचन 14 से 16 में जिस बैर, एनमिटी का जिक्र है, उसे समझने के लिए गहरी खुदाई की जरूरत है। यहाँ डैनियल राज सर जी जैसे प्रचारकों द्वारा फैलाई जा रही भ्रांति, आधा सच का एक विस्तृत और शास्त्र आधारित खुलासा आपके सामने ले आ रहा हूँ। हम देखेंगे बैर क्या है, उसकी सटीक व्याख्या दे रहा हूँ। इफिसियों अध्याय 2 वचन 15 में लिखा है, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों के रूप में थीं, मिटा दिया। यहाँ समझने वाली बात यह है कि यूनानी शब्द डॉगमा का उपयोग हुआ है, जो उन कर्मकांडों और रीतियों, सेरेमोनियल लॉज की ओर संकेत करता है जो यहूदियों और अन्य जातियों के बीच की दीवार बन गई थीं। सत्य यह है कि बैर परमेश्वर की पवित्र व्यवस्था, मोरल लॉ, नैतिक नियम नहीं है, बल्कि वह विभाजन और वह दंड है जो व्यवस्था के उल्लंघन से, उसे न मानने से, उसका पालन नहीं करने से पैदा हुआ था। यदि व्यवस्था स्वयं बैर या बुरी होती, तो भजन संहिता अध्याय 119 वचन 97 में दाऊद यह न कहता, आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कितनी प्रीति रखता हूँ। अब हम देखेंगे 2 व्यवस्था का उद्देश्य।
आईना न कि दुश्मन। व्यवस्था एक आईने के समान है। रोमियो अध्याय 7 वचन 12। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। इफिसियों की पत्री संत पौलुस ने लिखी और रोमियो की पत्री भी संत पौलुस द्वारा पवित्र आत्मा के प्रेरणा द्वारा लिखी है। परमेश्वर का वचन जो बाइबल है, उसका वचन कहीं भी एक दूसरे के विरोध में नहीं है। यह एक ही पवित्र आत्मा है जो पौलुस के अंदर था और उनसे पत्रियां लिखवा रहा था। आईना हमें बताता है कि हमारा चेहरा गंदा है जो पाप को दर्शाता है, लेकिन आईना गंदगी धोता नहीं है। पाप को धोता नहीं है। गंदगी धोने का काम मसीह के लहू का है। आईने को तोड़ देना, व्यवस्था को बैर कहना गंदगी को खत्म नहीं करता, बल्कि आपको आपके पाप के प्रति अंधा कर देता है। अब हम देखेंगे 3 यीशु ने व्यवस्था के स्तर को बहुत ऊंचा किया। डैनियल राज सर जी का यह तर्क कि अब व्यवस्था मानने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे यह प्रभु यीशु मसीह के शब्दों के खिलाफ है, विरोध में है। मत्ती अध्याय 5 वचन 17। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने उसे और गहराई दी। प्रभु यीशु ने व्यवस्था को आसान नहीं बनाया, बल्कि आत्मिक रीति से और आंतरिक रीति से कठिन बना दिया। व्यवस्था कहती थी हत्या न करना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्रोध भी न करना। व्यवस्था कहती थी व्यभिचार न करना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कुदृष्टि भी न डालना। यदि व्यवस्था बैर होती और खत्म हो गई होती, तो प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को, उसके नैतिक स्तर को इतना ऊंचा कभी नहीं ले जाते। अब हम देखेंगे 4 दंड समाप्त हुआ है, धार्मिकता नहीं। इफिसियों 2 में जिस दीवार को ढहाने की बात है, वह व्यवस्था का दंडात्मक रूप कॉन्डमनेशन है। व्यवस्था हमें श्राप देती थी क्योंकि हम उसे पूरा नहीं कर पाते थे। उस श्राप को मिटा दिया गया, उसे नष्ट कर दिया है, धार्मिकता नहीं। यीशु ने उस श्राप पनिशमेंट को अपने ऊपर ले लिया। अब हम व्यवस्था को डर से नहीं, बल्कि प्रेम से मानते हैं, क्योंकि हम मसीह में नई सृष्टि हैं। 2 भाग। डैनियल राज सर जी की अर्ध सत्य शिक्षा। व्यवस्था बनाम सुसमाचार ऐसे शिक्षा दे रहे हैं, 613 नियम विरुद्ध सुसमाचार ऐसे प्रचार कर रहे हैं। डैनियल राज सर जी कहते हैं, तुम 613 नियमों की व्यवस्था कह रहे थे, जिसमें दशमांश भी आता है, उसे तो प्रभु ने मिटा दिया। मिटा देने का मतलब होता है समाप्त करना। अब दशमांश की जरूरत नहीं है। जवाब। डैनियल राज सर जी की भ्रामक शिक्षा का खुलासा। व्यवस्था बनाम सुसमाचार। यह डैनियल राज सर जी बाइबल के वचन को, उसके एक शब्द को लेकर उसका गलत अनुवाद, उनके अपने विचारों को साबित करने के लिए उनके विचारों के अनुसार अर्थ देकर मसीही लोगों के अंदर भ्रम फैला रहे हैं। व्यवस्था बैर है, यह एक आधा सच है जो विश्वासियों के अंदर भ्रम फैलाता है या उन्हें भ्रमित कर सकता है। मिटा दिया, समाप्त कर दिया। अब व्यवस्था के नियमों को मानने की आवश्यकता नहीं है। यह वह दशमांश का उदाहरण देकर बता रहे हैं। व्यवस्था में दिए गए नियमों को, 10 आज्ञाओं को, जिसे परमेश्वर ने स्वयं दिया था, तो उसका अर्थ उसे मानना नहीं है। इसका सीधा और स्पष्ट तात्पर्य यही निकलता है। और इससे होगा क्या, लोग नैतिक और पवित्रता का जीवन छोड़ और अनैतिक जीवन जिएंगे। इफिसियों की पत्री अध्याय 2 वचन 14 से 16 के संदर्भ में सत्य यह है। 1 व्यवस्था का वास्तविक स्वरूप। बाइबल में हम देखते हैं, व्यवस्था वह तो हमारे लिए परमेश्वर यहोवा की ओर से दिया हुआ वचन है, जो हमें पाप से पहचान कराता है। व्यवस्था का जो दंडात्मक भाग था, वह बैर था। उसकी सजा को क्रूस पर नष्ट किया गया। परमेश्वर और मनुष्य के मिलन में जो बाधा थी, उसकी सजा लेने के बाद वह बाधा हटा दी गई। याद रखिए, सजा इस शब्द को
सजा को क्रूस पर नष्ट किया गया। अब जो प्रभु यीशु मसीह में है उसे कोई सजा नहीं है। आज की विज्ञान की भाषा में कहें तो व्यवस्था मनुष्य की बीमारी की डॉक्टरी रिपोर्ट है और क्रूस पर उस बीमारी का इलाज किया गया है। डॉक्टरी रिपोर्ट बैर नहीं है, दुश्मन नहीं है। वह एक आईने के समान है जो दिखाता है हमारा चेहरा कैसे दिखता है, गंदगी और दोष को दिखाता है, हमारे पापों को दिखाता है। 2 यीशु मसीह और व्यवस्था। व्यवस्था में कुछ बातें थी जो एक परछाई थी जो मसीह के आने के विषय में भी कहती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं, तोड़ने नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद व्यवस्था की आत्मिक ऊंचाई बढ़ाई है। उन्होंने स्वयं बताया कि केवल पराई स्त्री के साथ शारीरिक संबंध यानी व्यभिचार नहीं, तो किसी भी स्त्री को कुदृष्टि से देखना भी व्यभिचार है। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यवस्था के नियम को मिटाया नहीं, उसे और भी गहरा किया और उच्च स्थान दिया। 3 दशमांश। व्यवस्था से पहले और सुसमाचार में। डैनियल राज सर जी व्यवस्था के अंदर जो भी नियम है उसे न मानने की शिक्षा दे रहे हैं। यदि इस विचार को मान लिया जाए तो चोरी करने वाला भी कह सकता है चोरी करना मना है, यह तो व्यवस्था कहती है। लेकिन अगर व्यवस्था को मानना ही आवश्यक नहीं है तो हम चोरी भी कर सकते हैं, पड़ोसी की वस्तु का लालच भी कर सकते हैं और झूठी गवाही भी दे सकते हैं। आप कहेंगे हम पुराने नियम में नहीं, नए नियम है, हम प्रेम की व्यवस्था में हैं। यह कहना काफी नहीं है। आपको यहाँ यह स्पष्ट याद रखना चाहिए कि पवित्रता और नैतिक व्यवस्था, होलिनेस एंड मोरल लॉ, कभी खत्म नहीं होती। दशमांश तो मूसा के पहले भी दिया गया था। अब्राहम मूसा के नियम के नीचे नहीं था, तो भी विश्वास से धर्मी ठहरने वाले भी इसका पालन करते हैं, और जो मूसा के नियम के अधीन हैं वह भी करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, जो राजा का वह राजा को और जो प्रभु का वह प्रभु को। 2 नए नियम में कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि विश्वासियों को दशमांश देना मना है या इसे पाप कहा गया है। इसके विपरीत नया नियम विश्वासियों को दान, उदारता और परमेश्वर के कार्य में सहभागी होने की शिक्षा देता है। नए नियम में दशमांश शब्द से ज्यादा उदारता से दान, चेयरफुल गिविंग पर जोर है। नया नियम किसी निश्चित प्रतिशत को अनिवार्य नियम के रूप में नहीं रखता, बल्कि विश्वासियों को अपने पूरे जीवन और अपनी संपत्ति को परमेश्वर के लिए समर्पित भाव से उपयोग करने की शिक्षा देता है। प्रभु यीशु मसीह ने सदूकियों और फरीसियों को दोनों न्याय दिया और दशमांश करने के लिए कहा था। नया नियम दशमांश के बारे में कहता है कि लेवियों ने अब्राहम में से होकर दशमांश दिया। 4 उकाब के 2 पंख। पुराना नियम और नया नियम तो हमें उकाब जैसे दिए गए 2 पंख हैं, जिससे कि हम एक सामर्थ्यशाली आत्मिक जीवन की ऊंचाई में उड़ सके। पुराना नियम जड़ है और नया नियम फल। जड़ को काटने वाला कभी फल नहीं पा सकता। बाइबल एक अखंड पुस्तक है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं तो परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। पुराना नियम नींव है जिस पर नया नियम खड़ा है। 5 नया नियम आंतरिक शुद्धि और पूर्णता की मांग करता है। दशमांश तो और भी आंतरिक रीति से बढ़ा हुआ है। नया नियम तो संपूर्णता की मांग करता है, संतुष्टि की मांग करता है। जो मसीह से प्रेम करेगा वह उसकी आज्ञा पालेगा और मानेगा। डैनियल राज सर जी व्यवस्था और सुसमाचार के विरुद्ध में बैर का बीज बो रहे हैं और खुद की बढ़ाई करने के लिए लोगों से अपनी पीठ थपथपाने को कह रहे हैं। उनकी शिक्षा यह केवल एक अर्धसत्य है जिसका खुलासा होना आवश्यक है। 3 भाग। डैनियल राज सर जी की अर्ध सत्य शिक्षा। परमेश्वर का निवास स्थान। मनुष्य न की भवन, कलीसिया दुल्हन है, उस पर 613 कानून लागू नहीं होते हैं।
डैनियल राज सर कहते हैं, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। अब बताओ, पवित्र मंदिर कौन है? अंकल जी और उनके सुपुत्रों वाली बिरादरी, ध्यान से सुने, पवित्र मंदिर कौन है? यहूदी और अन्य जाति, इन दोनों ग्रुप्स को मिलाकर मंदिर बोला गया है। वचन 22 पढ़ो, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। उस कलीसिया पर, उस दुल्हन पर यह 613 कानून लागू नहीं होते, जिनमें दशमांश भी आता है। जवाब: डैनियल राज सर जी के अर्ध सत्य शिक्षा का खुलासा। मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मंदिर है, यह सच है, लेकिन जो बातें अब डैनियल राज सर जी यह कह रहे हैं, ऊपरी तौर पर बहुत ही सच्चा प्रतीत होता है, लेकिन उसमें सच और उनके झूठे अनुवाद की बड़ी मात्रा में मिलावट है। मनुष्य परमेश्वर का मंदिर है, इसे लेकर उन्होंने 613 कानून उस मनुष्य को लागू नहीं होते हैं, ऐसा कहा है, जो कि सरासर पुराने नियम के मॉरल और पवित्रता के नियमों को न मानना है। जैसा कि व्यवस्था के अंदर पवित्रता और नैतिक नियम दिए हुए हैं और वह अनिवार्य है। प्रभु यीशु मसीह ने उनका आत्मिक दर्जा और भी बड़ा किया है। व्यभिचार, कुदृष्टि, हत्या और क्रोध उन्हें एक समान पाप कहा गया, उसका आत्मिक दायरा बढ़ा दिया गया। निश्चित ही यह मनुष्य स्वयं भ्रम में है और सत्य और झूठ का मिश्रण मिलाकर मसीही लोगों को खिला रहे हैं। बाइबल के 3 भाग, युग या डिस्पेंसेशन। पहला युग, पितृसत्तात्मक युग, आदम से लेकर मूसा तक। कोई लिखित व्यवस्था नहीं थी, फिर भी अब्राहम ने विश्वास से दशमांश दिया। उत्पत्ति अध्याय 14 वचन 20। दूसरा युग, व्यवस्था का युग, मूसा से लेकर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस तक। सीनै पर्वत पर 10 आज्ञाएं और 613 नियम दिए गए। निर्गमन अध्याय 20 वचन 1 से 17। तीसरा युग, अनुग्रह का युग, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से लेकर कलीसिया के उठाए ले जाने तक। अनुग्रह का मतलब नियमों को तोड़ना नहीं है। अब व्यवस्था पत्थर की तख्तियों पर नहीं, बल्कि मनुष्य के हृदय की तख्तियों पर लिखी गई है। यिर्मयाह अध्याय 31 वचन 33, इब्रानियों अध्याय 8 वचन 10। यद्यपि युग बदल गए, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव और उसकी पवित्रता कभी नहीं बदलती। मलाकी अध्याय 3 वचन 6, इब्रानियों अध्याय 13 वचन 8। डैनियल राज सर जी जो कर रहे हैं, वह बिना लगाम के सुसमाचार का प्रचार है। 2. मंदिर कौन है? यहाँ वे सत्य का दुरुपयोग और उसका खुलासा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। डैनियल राज सर जी का तर्क, क्योंकि मनुष्य का शरीर मंदिर है और हम एक नया मनुष्य बन गए हैं, इसलिए नियम खत्म हो गए। खुलासा, यदि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 19, तो उस मंदिर की पवित्रता का स्तर पुराने टैबरनेकल से कहीं अधिक ऊंचा होना चाहिए। यदि पुराने नियम में मंदिर की सफाई के इतने कड़े नियम थे, तो नए नियम के जीवित मंदिर को कितना अधिक पवित्र रहना चाहिए। 1 पतरस अध्याय 1 वचन 15 से 16। डैनियल राज सर जी मंदिर की महिमा तो बता रहे हैं, पर उसकी पवित्रता, सैंक्टिफिकेशन को नकार रहे हैं। बाइबल का अध्ययन करने पर विद्वानों ने यह समझाया है कि मूसा की व्यवस्था में अलग अलग प्रकार के नियम पाए जाते हैं, जैसे सामाजिक नियम, कर्मकांड से संबंधित नियम और नैतिक नियम। सीनै पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएल को 10 आज्ञाएं दी। निर्गमन अध्याय 20 वचन 1 से 17। यहूदी परंपरा के अनुसार मूसा की व्यवस्था में कुल मिलाकर सैकड़ों नियम पाए जाते हैं, जिन्हें बाद में यहूदी शिक्षकों ने लगभग 613 आज्ञाओं के रूप में गिना है। नागरिक नियम, इस्राएल के सामाजिक कानून। रोमियो अध्याय 13 वचन 1 से 7। कर्मकांडीय नियम, बलिदान, खतना, खानपान। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 1 से 4। नैतिक नियम, 10 आज्ञाएं, शाश्वत स्वभाव।
मत्ती अध्याय 5 वचन 17 से 19। नागरिक बटा सामाजिक नियम सिविल लॉ। ये वे नियम थे जो इस्राएल राष्ट्र के सामाजिक और न्यायिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए दिए गए थे। इनका उद्देश्य था कि समाज में न्याय, व्यवस्था, दया और जिम्मेदारी बनी रहे। ये नियम मुख्यतः निर्गमन, लेवी और व्यवस्था विवरण में पाए जाते हैं। मुख्य विषय: संपत्ति के नियम, अपराध और दंड, सामाजिक न्याय, गरीबों और परदेशियों की रक्षा। उदाहरण: 1. न्याय और निष्पक्षता। न्याय करते समय किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करना था। अमीर या गरीब देखकर निर्णय नहीं दिया जाता था। संदर्भ: निर्गमन अध्याय 23 वचन 2 से 3। इसका अर्थ है समाज में न्याय सत्य और निष्पक्षता पर आधारित होना चाहिए। 2. चोरी और नुकसान की भरपाई। यदि कोई चोरी करता था तो उसे केवल वस्तु लौटाना ही नहीं बल्कि कई गुना भरपाई करनी पड़ती थी। संदर्भ: निर्गमन अध्याय 22 वचन 1 से 4। इसका अर्थ है समाज में जिम्मेदारी और न्याय बना रहे। 3. गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता। खेत की फसल काटते समय कुछ भाग गरीबों और परदेशियों के लिए छोड़ देना होता था। संदर्भ: लेव्य व्यवस्था अध्याय 19 वचन 9 से 10। इसका अर्थ है समाज में दया और सहानुभूति बनी रहे। 4. मजदूर के अधिकार। मजदूर की मजदूरी उसी दिन देना अनिवार्य था। उसे रोकना अन्याय माना जाता था। संदर्भ: व्यवस्था विवरण अध्याय 24 वचन 14 से 15। इसका अर्थ है गरीब या मजदूर के साथ अन्याय न हो। 5. झूठी गवाही का दंड। यदि कोई व्यक्ति झूठी गवाही देता था तो उसे वही दंड दिया जाता था जो वह दूसरे को दिलवाना चाहता था। संदर्भ: व्यवस्था विवरण अध्याय 19 वचन 16 से 19। इसका अर्थ है न्याय व्यवस्था को भ्रष्ट होने से बचाना। 6. माता पिता का आदर। माता पिता का आदर करना भी सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण नियम था। संदर्भ: निर्गमन अध्याय 20 वचन 12। इसका अर्थ है परिवार व्यवस्था को मजबूत बनाना। 7. परदेशियों के साथ दया। इस्राएलियों को परदेशियों के साथ अत्याचार करने की मनाही थी। संदर्भ: निर्गमन अध्याय 22 वचन 21। इसका अर्थ है समाज में मानवता और करुणा बनी रहे। 8. सब्त का सामाजिक उद्देश्य। सब्त का दिन केवल धार्मिक नियम नहीं था, इससे नौकर, पशु और गरीब भी विश्राम कर सकते थे। संदर्भ: निर्गमन अध्याय 23 वचन 12। इस्राएल के सामाजिक और नागरिक नियमों का उद्देश्य था न्याय स्थापित करना, पवित्रता बनाए रखना, गरीबों और कमजोरों की रक्षा करना, समाज में व्यवस्था और दया को बनाए रखना। 2. कर्मकांडीय बटा अनुष्ठानिक नियम सेरेमोनियल लॉ। 1. ये नियम आराधना, बलिदान, मंदिर व्यवस्था, शुद्ध भोजन और पर्वों से जुड़े थे। यह बिल्कुल सही और सत्य है। ये नियम मुख्यतः इन पुस्तकों में मिलते हैं। लेवी की किताब अध्याय 1:7 बलिदान व्यवस्था। इनका उद्देश्य था पाप के प्रायश्चित का प्रतीक। लेवी की किताब अध्याय 11 शुद्ध और अशुद्ध भोजन, परमेश्वर की पवित्रता को दिखाना। लेवी की किताब अध्याय 23 यहूदी पर्व, आने वाले मसीह की छाया, शैडो। इस विचार को इब्रानियों की किताब अध्याय 10 वचन 1 से 4 बहुत स्पष्ट करता है। 2. लेवी की किताब अध्याय 1:7 बलिदान व्यवस्था। इनका उद्देश्य था पाप के प्रायश्चित का प्रतीक। का अर्थ इब्रानियों अध्याय 10 वचन 1 से 4। इन वचनों में बताया गया है कि यह पुराने नियम के बलिदान वास्तविक समाधान नहीं थे। वे केवल आने वाली अच्छी वस्तुओं की छाया थे। पशुओं का लहू पाप को स्थायी रूप से दूर नहीं कर सकता था।
इसका अर्थ यह है कि यीशु मसीह का बलिदान अंतिम और पूर्ण बलिदान है। 3 मत्ती अध्याय 5 वचन 17 का अर्थ। यहाँ प्रभु यीशु कहते हैं, मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं को लोप करने नहीं आया, परंतु पूरा करने आया हूँ। इसका अर्थ यीशु ने व्यवस्था को नष्ट नहीं किया, उन्होंने उसे पूर्ण किया, फुलफिल। 3 नैतिक नियम, मोरल लॉ। नैतिक नियम वे नियम हैं जो मनुष्य के चरित्र, पवित्रता और परमेश्वर के सामने सही जीवन से संबंधित हैं। ये नियम परमेश्वर के शाश्वत स्वभाव और धार्मिकता को प्रकट करते हैं, इसलिए इन्हें स्थायी और सार्वभौमिक माना जाता है। मुख्य उदाहरण 10 आज्ञाएं। 10 आज्ञाएं इस्राएल को दी गई नैतिक व्यवस्था का मूल आधार हैं। निर्गम अध्याय 20 वचन 1 से 17। 10 आज्ञाओं के मुख्य सिद्धांत। परमेश्वर के सिवाय किसी और को ईश्वर न मानना, मूर्ति पूजा न करना, परमेश्वर के नाम का दुरुपयोग न करना, सब्त के दिन को पवित्र मानना, माता पिता का आदर करना, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, लालच न करना। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा। प्रभु यीशु मसीह ने इन नैतिक नियमों को समाप्त नहीं किया, बल्कि उनके आत्मिक और गहरे अर्थ को स्पष्ट करके उसे नए नियम में निरंतरता में चालू रखा है। यह स्थायी और सार्वभौमिक माना जाता है। मत्ती अध्याय 5 वचन 17-19। यहाँ प्रभु यीशु ने कहा कि वे व्यवस्था को नष्ट करने नहीं बल्कि उसे पूरा करने आए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी दिखाया कि पाप केवल बाहरी कार्य नहीं, बल्कि मन और हृदय की स्थिति से भी संबंधित है। उदाहरण के लिए, हत्या के साथ क्रोध को भी दोषी ठहराया गया। व्यभिचार के साथ कुदृष्टि को भी पाप बताया गया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, नैतिक नियम परमेश्वर के धार्मिक और पवित्र स्वभाव को दर्शाते हैं। इसलिए उनका मूल सिद्धांत आज भी मनुष्य के नैतिक और आत्मिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अनुग्रह ग्रेस आपको पाप करने की आजादी नहीं देता, बल्कि आपको पाप पर जय पाने की शक्ति देता है। रोमियो अध्याय 6 वचन 1 से 2। नैतिक नियमों को बैर कहना वास्तव में अधर्म का द्वार खोलना है। 4 एक नया मनुष्य और आत्मिक दायरा। डैनियल राज सर जी का तर्क, नए मनुष्य पर कानून लागू नहीं होते। झूठी शिक्षा और उसका खुलासा। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने नियमों को हटाया नहीं बल्कि उन्हें हृदय के अंदर डाल दिया। नया नियम दबाव का नहीं, बल्कि स्वभाव का है। एक नया मनुष्य चोरी इसलिए नहीं छोड़ता कि नियम है, बल्कि इसलिए छोड़ता है क्योंकि उसका नया स्वभाव पाप से नफरत करता है। 1 यूहन्ना अध्याय 3 वचन 9। यदि कोई कहता है कि मैं नियम के अधीन नहीं हूँ इसलिए मैं व्यभिचार या लालच कर सकता हूँ, तो वह नया मनुष्य बना ही नहीं है। अनुग्रह आपको पाप करने की आजादी नहीं देता, बल्कि पाप पर जय पाने की शक्ति देता है। तीतुस अध्याय 2 वचन 11 से 12। नैतिक नियम परमेश्वर का शाश्वत स्वभाव हैं, जो कभी नहीं बदलते। 5 दशमांश और दुल्हन, चर्च ब्राइड। डैनियल राज सर जी का तर्क, दुल्हन पर दशमांश लागू नहीं होता। दशमांश को केवल 613 नियमों का हिस्सा बताकर नकारना गलत है। अब्राहम ने व्यवस्था से 430 साल पहले विश्वास से दशमांश दिया था। इब्रानियों अध्याय 7 वचन 4 से 9। प्रभु यीशु ने फरीसियों को न्याय और दया के साथ साथ दशमांश न छोड़ने की हिदायत दी थी। मत्ती अध्याय 23 वचन 23। नया नियम केवल 10% की नहीं, बल्कि संपूर्ण समर्पण की मांग करता है। रोमियो अध्याय 12 वचन 1। जो मसीह की सच्ची दुल्हन है, वह प्रेम के कारण पुराने नियम के लोगों से कहीं बढ़कर उदारता का जीवन जिएगी। 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 7। 6 सत्य का लिबास और झूठ की मिलावट।
डैनियल राज सर जी जिस आजादी की बात कर रहे हैं वह आत्मिक अराजकता है। सफेद झूठ 613 नियम मिट गए, इसलिए अब कोई कानून की पाबंदी नहीं है। सत्य है कि कर्मकांड सेरेमनी मिट गए, लेकिन पवित्रता, नैतिक मूल्य, होलीनेस एंड मोरल वैल्यूज उससे कई ज्यादा बढ़ गई है। पुरानी व्यवस्था ने हाथ बांधे थे, लेकिन नया नियम हृदय को बदलता है। डैनियल राज सर जी सत्य का लिबास पहनाकर भ्रम और झूठ परोस रहे हैं। वह मंदिर की बात तो करते हैं, पर उस मंदिर में रहने वाले पवित्र परमेश्वर की आज्ञाकारिता को नकारते हैं। यह शिक्षा कि अब हमें व्यवस्था के नियमों को मानने की आवश्यकता नहीं, वास्तव में अनैतिक जीवन जीने का एक बहाना है। यहूदा अध्याय 1 वचन 4। व्यवस्था ने हमारे हाथ बांधे थे, लेकिन सुसमाचार हमारे हृदय को बदलता है। नया नियम आंतरिक शुद्धि और पूर्णता की मांग करता है। जो मसीह से सच्चा प्रेम करता है वह उसकी आज्ञाओं को बोझ नहीं बल्कि अपना सौभाग्य समझकर मानेगा। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 15। भाग 4। डैनियल राज सर जी अर्ध सत्य शिक्षा। यह दासत्व का जुआ ही व्यवस्था है। जिसने खतना किया वह अनुग्रह से गिर गया। वैसे ही जो दशमांश देगा वह भी मसीह से अलग हो गया और अनुग्रह से गिर गया। बनाओ इस पर वीडियो। दम है तो डिबेट में आओ। बाइबल का खुलासा। व्यवस्था के जुए से स्वतंत्रता। गलातियों अध्याय 5 वचन 2 से 4। बाइबल का कथन। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को चिताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो मसीह से अलग हो गए और अनुग्रह से गिर गए हो। जवाब। बाइबल का खुलासा। डैनियल राज सर जी का यह दावा और उनकी यह शिक्षा है कि दशमांश देने वाला अनुग्रह से गिर जाता है पवित्र शास्त्र के वचनों का एक अतिवादी और भ्रामक एक्सट्रीम एंड मिसलीडिंग उपयोग है। डैनियल राज सर जी के दावों का बाइबल के आधार पर खुलासा इस प्रकार है। संत पौलुस का असली उद्देश्य। गलातियों 5। पौलुस यहाँ धर्मी ठहरने के आधार की बात कर रहे हैं, न कि केवल एक क्रिया की। गलातियों अध्याय 2 वचन 16 स्पष्ट कहता है, मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं परंतु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी मनुष्य व्यवस्था के कामों के द्वारा परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। उद्धार का आधार। पौलुस उन लोगों को चेतावनी दे रहे हैं जो सोचते हैं कि यीशु पर विश्वास करना काफी नहीं है, बल्कि खतना व्यवस्था कराना उद्धार के लिए अनिवार्य है। यदि कोई यह सोचता है कि किसी नियम या कर्मकांड से ही मैं स्वर्ग जाऊंगा, तो वह गलत आधार पर खड़ा है। अनुग्रह से गिरना। अनुग्रह से गिर जाने। गलातियों अध्याय 5 वचन 4 का अर्थ यह नहीं है कि कोई दशांश दान देने से महापापी हो गया। इसका अर्थ है, यदि आप व्यवस्था के नियमों को सीढ़ी बनाकर स्वर्ग चढ़ना चाहते हैं, तो आपने उस अनुग्रह को छोड़ दिया है जो मसीह ने दिया है। क्या दशमांश देना अनुग्रह से गिरना है? डैनियल राज सर जी का यह कहना कि दशमांश देने से आप मसीह से अलग हो जाते हैं, मूल उद्देश्य से हटाकर इसे तोड़ मरोड़कर गलत तरीके से पेश किया गया है और यह बाइबल की मूल शिक्षाओं के विरुद्ध है। और जब इसे इस प्रकार से पेश किया जाता है तब यह एक खतरनाक झूठी शिक्षा बन जाती है। मैं बाइबल का पक्ष आपके सामने रख रहा हूं। इब्रानियों अध्याय 7 में मेल्खिसिदक और अब्राहम के प्रसंग में दशमांश की चर्चा है। नए नियम में इब्रानियों का लेखक इसे एक आत्मिक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करता है जो व्यवस्था से पहले भी अस्तित्व में था। यदि दशमांश प्रभु यीशु मसीह से अलग करता
तो नए नियम में इब्रानियों का लेखक इसे विश्वास के एक महान उदाहरण अब्राहम के रूप में कभी प्रस्तुत नहीं करता। मूसा की व्यवस्था से पहले दशमांश। दशमांश का सिद्धांत केवल मूसा की व्यवस्था तक सीमित नहीं दिखाई देता, क्योंकि बाइबल बताती है कि कुलपति अब्राहम ने भी परमप्रधान परमेश्वर के याजक मल्कीसेदेक को सबका 10वां अंश दिया। उत्पत्ति अध्याय 14 वचन 20। और उसने उसे सबका 10वां अंश दिया। नए नियम में भी इस घटना का उल्लेख किया गया है। इब्रानियों अध्याय 7 वचन 4। विचार करो कि वह कितना महान था कि कुलपति अब्राहम ने भी लूट में से उसे 10वां अंश दिया। इसी प्रकार बाइबल यह भी बताती है कि याकूब ने परमेश्वर से प्रतिज्ञा की कि जो कुछ परमेश्वर उसे देगा उसका वह 10वां अंश परमेश्वर को देगा। उत्पत्ति अध्याय 28 वचन 22। दो गवाहों का सिद्धांत। इस प्रकार मूसा की व्यवस्था से पहले ही बाइबल में दो व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है। अब्राहम जिसने मल्कीसेदेक को दशमांश दिया, याकूब जिसने परमेश्वर को दशमांश देने की प्रतिज्ञा की। इन उदाहरणों से यह समझ में आता है कि परमेश्वर को देना केवल व्यवस्था का विषय ही नहीं था, बल्कि विश्वास, कृतज्ञता और परमेश्वर के प्रति सम्मान की भावना से भी जुड़ा हुआ था। बाइबल के सिद्धांत के अनुसार हर बात 2 या 3 गवाहों से स्थिर होती है। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, दूसरा अध्याय 13 वचन 1, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। उद्धार और कर्मकांड का संबंध। पौलुस यह कह रहे हैं कि कर्मकांडों का आपके उद्धार से लेना देना नहीं है। कर्मकांड जैसे खतना या दशमांश आपको धर्मी नहीं बना सकते। उद्धार केवल विश्वास से है। डैनियल राज सर जी की गलत शिक्षा यह है कि वह एक स्वैच्छिक भक्ति डिवोशन को कानूनी गुलामी लीगलिज्म के साथ मिला रहे हैं। दशमांश को खतना के बराबर रखना गलत है, क्योंकि खतना व्यवस्था के तहत एक अनिवार्य शर्त थी, जबकि दशमांश अब्राहम के लिए कृतज्ञता और सम्मान का चिन्ह था। आराधना और स्वेच्छा का सिद्धांत। दशमांश कोई जुआ या बोझ नहीं है। यदि आप प्रेम से देते हैं तो यह जुआ नहीं बल्कि आराधना है। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप उसे देना चाहेंगे। दशमांश का सिद्धांत गलत नहीं है। इसे कृतज्ञता, आराधना, आंतरिक प्रेम और अपनी इच्छा से परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद के रूप में देना चाहिए। प्रेम से देना अनुग्रह है। स्वतंत्रता का सही अर्थ। स्वतंत्रता का अर्थ न देना नहीं है, बल्कि बिना डर के अपनी इच्छा से देना है। भले ही नया नियम 10% की कानूनी सीमा निर्धारित नहीं करता, लेकिन यह हृदय की उदारता को प्रधानता देता है, जो व्यवस्था के स्तर से भी कहीं ऊंची है। यहाँ पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि डैनियल राज सर जी यहाँ अति अनुग्रह हाइपर ग्रेस की शिक्षा दे रहे हैं, जो लोगों को उत्तरदायित्व से मुक्त कर देती है। खतना। पौलुस ने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि इसे उद्धार का हिस्सा बनाया जा रहा था। दशमांश एक विश्वासी इसे प्रेम, कृतज्ञता और कलीसिया की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देता है। इसे अनुग्रह से गिरना कहना पवित्र शास्त्र के वचन को तोड़ना मरोड़ना है। भाग 5। डैनियल राज सर जी की जंगली जैतून, लेपालकपन और दशमांश पर अर्ध सत्य शिक्षा। डैनियल राज सर जी की शिक्षाओं का विश्लेषण। आधे सच और पूरे भ्रम का पर्दाफाश। डैनियल राज सर जी कहते हैं, दशमांश देना बंद करिए, वरना आप अपना उद्धार खो देंगे और नरक चले जाएंगे। क्या फायदा कि आपने मूर्ति पूजा छोड़ी, पाप छोड़ा, बाइबल पकड़ी, लेकिन फिर ऐसे पेटू सेवकों के पास चले गए। वे भी जाएंगे और तुम भी जाओगे। डैनियल राज सर जी का यह समापन भाषण आधे सच और पूरे भ्रम का एक सटीक उदाहरण है।
वे बाइबल के उन वचनों और उनके संदर्भों का उपयोग कर जो बातें वो बता रहे हैं वो आधा सच और आधा झूठ हैं, और उनका निष्कर्ष कि दशमांश देने से आप नरक जाएंगे पूरी तरह से पवित्र शास्त्र के विरुद्ध और लोगों को डराने वाला है। यह एक भ्रामक और भय पैदा करने वाली शिक्षा है। यहाँ बाइबल के आधार पर उनके उन दावों का खुलासा किया गया है जो विश्वासियों को भ्रम और अविश्वास की ओर ले जाते हैं। जंगली जैतून और लेपालकपन का गलत अर्थ। डैनियल राज सर जी का तर्क है कि चूंकि हम जंगली जैतून हैं और हमें लेपालकपन मिला है, इसलिए हमें पुरानी व्यवस्था का कोई भी हिस्सा नहीं छूना चाहिए। अर्ध सत्य का खुलासा और सच। रोमियो अध्याय 11 में संत पौलुस बताते हैं कि अन्य जातियों को इसलिए उस वृक्ष में जोड़ा गया ताकि वे जड़ की चिकनाई के भागी बने। यह जड़ इब्राहिम के विश्वास की जड़ है। यदि हम उस जड़ से जुड़े हैं तो हम इब्राहिम के विश्वास के उदाहरणों से भी सीखते हैं। इब्राहिम और दशमांश का ऐतिहासिक सत्य। डैनियल राज सर जी का मुख्य तर्क यह है कि दशमांश मूसा की व्यवस्था का हिस्सा है और व्यवस्था का पालन करना मसीह के अनुग्रह से गिरना है। लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि इब्राहिम ने मूसा की व्यवस्था आने से लगभग 430 वर्ष पहले ही दशमांश दिया था। दशमांश का सिद्धांत व्यवस्था से पहले। दशमांश का सिद्धांत केवल मूसा की व्यवस्था तक सीमित नहीं दिखाई देता, क्योंकि बाइबल बताती है कि कुलपति इब्राहिम ने परमप्रधान परमेश्वर के याजक मल्कीसेदेक को सबका 10वां अंश दिया। उत्पत्ति अध्याय 14 वचन 20। और उसने उसे सबका 10वां अंश दिया। नए नियम में भी इस घटना का उल्लेख किया गया है। इब्रानियों अध्याय 7 वचन 4। विचार करो कि वह कितना महान था कि कुलपति इब्राहिम ने भी लूट में से उसे 10वां अंश दिया। इसी प्रकार बाइबल बताती है कि याकूब ने भी परमेश्वर से प्रतिज्ञा की कि जो कुछ परमेश्वर उसे देगा उसका वह 10वां अंश परमेश्वर को देगा। उत्पत्ति अध्याय 28 वचन 22। इस प्रकार मूसा की व्यवस्था से पहले ही बाइबल में 2 व्यक्तियों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इब्राहिम जिसने मल्कीसेदेक को दशमांश दिया, याकूब जिसने परमेश्वर को दशमांश देने की प्रतिज्ञा की। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर को देना केवल व्यवस्था का नियम नहीं था, बल्कि विश्वास, कृतज्ञता और सम्मान का सिद्धांत भी था। मल्कीसेदेक और मसीह का संबंध। इब्राहिम ने दशमांश किसे दिया? मल्कीसेदेक को, जो परमप्रधान परमेश्वर का याजक था। इब्रानियों अध्याय 7 में मल्कीसेदेक को मसीह के याजकत्व का प्रतीक बताया गया है। इसलिए यदि इब्राहिम द्वारा परमेश्वर के याजक को दशमांश देना सम्मान और श्रद्धा का कार्य था, तो आज एक मसीही द्वारा परमेश्वर के कार्य के लिए देना कैसे नरक ले जाने वाला कार्य हो सकता है? दशमांश देने से नरक जाओगे, एक डरावनी और झूठी शिक्षा। डैनियल राज का सबसे खतरनाक दावा यह है कि दशमांश देने से उद्धार खो जाएगा और नरक जाना पड़ेगा। बाइबल का उत्तर। बाइबल में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि परमेश्वर को देने से कोई नरक जाता है। नरक का कारण है पाप, अविश्वास, मसीह का इनकार। दान देना या न देना उद्धार का आधार नहीं है। इब्राहिम का अपमान। यदि दशमांश देना नरक ले जाता है तो एक गंभीर प्रश्न खड़ा होता है, क्या विश्वासियों के पिता इब्राहिम नरक में हैं? बाइबल इसका उत्तर देती है। लूका अध्याय 16 वचन 22। इब्राहिम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। इससे स्पष्ट है कि दशमांश देना नरक ले जाने वाला कार्य नहीं है। 2 गवाहों का सिद्धांत। बाइबल का सिद्धांत है कि हर बात 2 या 3 गवाहों से स्थिर होती है। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री अध्याय 13 वचन 1। 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी।
अब्राहम और याकूब के उदाहरण यह सिद्ध करते हैं कि परमेश्वर को देना केवल व्यवस्था का नियम नहीं था, बल्कि विश्वास और कृतज्ञता का सिद्धांत भी था। अंतिम और महत्वपूर्ण बात, डैनियल राज सर जी की शिक्षा में एक गंभीर विरोधाभास दिखाई देता है। वे एक तरफ व्यवस्था के भय से लोगों को मुक्त करने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह कहकर कि दशमांश दोगे तो नरक जाओगे, विश्वासियों के भीतर एक नया भय पैदा करते हैं। बाइबल सिखाती है कि उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा मिलता है। परमेश्वर को देना उद्धार का साधन नहीं है, बल्कि प्रेम, कृतज्ञता और आराधना का एक स्वाभाविक फल है। यदि कोई यह कहता है कि दशमांश देने से नरक जाते हैं, तो उससे 3 सरल प्रश्न पूछे जाने चाहिए। 1, यदि दशमांश देना नरक ले जाता है, तो इब्राहिम ने दशमांश क्यों दिया? क्या आज वह नरक में है? उत्पत्ति अध्याय 14 वचन 20। 2, यदि दशमांश गलत है, तो नए नियम में इब्रानियों का लेखक इसे नए नियम में लेकर के आता है और इसे बड़े सम्मान के साथ क्यों बताता है? इब्रानियों अध्याय 7 वचन 4। 3, यदि परमेश्वर को देना गलत है, तो संत पौलुस क्यों कहते हैं? कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री अध्याय 9 वचन 7। परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। इन प्रश्नों का उत्तर दिए बिना यह कहना कि दशमांश देने से नरक जाते हैं, पवित्र शास्त्र की शिक्षा नहीं बल्कि मनुष्यों का निष्कर्ष है।